प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु सहाय। आज के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज का विषय है अनुग्रह वचन। जी हाँ, 2 कुरिन्थी 13 और उसका 14 आप लोग खोल लीजिए। 2 कुरिन्थी 13 का 14 पद सबके सब आप लोग जानते हैं। अनुग्रह वचन जो हम सब कहीं बोलते हैं, प्रार्थना सभाओं में, चर्चेज में, जहां कहीं भी हम इकट्ठे होते हैं, जब अंतिम प्रार्थना होती है उसके बाद हम लोग सब एक साथ मिलके अनुग्रह वचन बोलते हैं। आइए आज हम अनुग्रह वचन के महत्व पर गौर करें। मैं पढ़ना चाहूंगी 13 के 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। मेरे प्रियो, ये जो अनुग्रह वचन है, द वर्ड ऑफ ग्रेस, द लॉर्ड्स ग्रेस, ये बहुत पावरफुल है, बहुत सामर्थी ये आशीष वचन है। अनुग्रह का तो वचन है ही, ये आशीष वचन है, बहुत ही पावरफुल। इसलिए पावरफुल क्योंकि त्रिएक परमेश्वर, तीनों का नाम यहां पर है और तीनों का जो महत्वपूर्ण जो रोल है हमारे लिए, हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में, शरीर के जीवन में, हर तरह के जीवन में, वो इस अनुग्रह वचन में हम प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, अनुग्रह के विषय में आप सब जानते होंगे। अनुग्रह वो आशीष हमें प्राप्त होती है पिता से जो हम डिजर्व नहीं करते, जिसके लायक हम नहीं हैं, जिसके हम किसी भी रीति से लायक नहीं हैं, लेकिन प्रभु फिर भी हमसे प्रेम करता है और हम पर अनुग्रह करता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ये बात महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। त्रिएक परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं और ये त्रिएक परमेश्वर का जो काम है वो हम इस अनुग्रह वचन में प्राप्त कर रहे हैं, हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं। मैं आज उन लोगों से बातचीत करना चाहती हूं, चिताना चाहती हूं, जो कि आज तक रटी रटाई परंपरा के समान सिर्फ अनुग्रह वचन बोलते आए हैं। अनुग्रह वचन बोलना मतलब प्रार्थना खत्म, अब दूसरा काम शुरू, तो एकदम रफ्तार से वो बोल के पार हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, कौन सा शब्द उच्चारित कर रहे हैं, उस पर ध्यान भी नहीं देते। और ये ट्रेडिशन जो है, ये परंपरा जो है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पार होती चली जाती है। अगर माता पिता इस रीति से अनुग्रह वचन बोलते आए हैं तो बच्चे भी वैसे ही बोलेंगे। मेरे प्रियो, मुझे लगता है कि हमें रुक के सोचना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने शब्दों को हम चुन चुन के अपने पिता परमेश्वर के सामने रखते हैं, जो तो हम प्रार्थना के अंत में क्यों ना चुन चुन के सोच समझ कर विश्वास करते हुए एक एक इस अनुग्रह वचन के एक एक शब्दों को उच्चारित करें। प्रभु यीशु के लिए लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में कि व्यवस्था तो मूसा को दी गई, लेकिन अनुग्रह और शांति प्रभु यीशु के द्वारा इस पृथ्वी पर पहुंची। प्रभु यीशु के द्वारा पृथ्वी पर अनुग्रह पहुंची और आज की तारीख में हम अनुग्रह के युग में पाए जा रहे हैं। अगर हम पुराने नियम के युग में पाए जाते तो शायद हम आज यहाँ पर बैठ नहीं पाते, खड़े नहीं रह पाते, आपके सामने नहीं रह पाते। कुछ ना कुछ पाप के लिए मेरे ऊपर गाज गिरता और मैं खत्म हो गई होती। प्रभु यीशु के पृथ्वी पर आने के पहले का जो समय था, जब यहोवा परमेश्वर क्रोधित हो जाते थे, जो भी कि उनका क्रोध क्षणभंगुर होता है, लेकिन जब वो क्रोधित होते थे तो किसी की भी जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। वो था जस्टिस का समय। अभी हमें बार बार मौका मिलता है। हम लोग बोलते हैं आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ सेकेंड चांसेस। मैं आपको रेक्टिफाई करके बोलना चाहूंगी, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ मेनी चांसेस। दूसरी बार में भी अगर हम जब गिर जाते हैं, जब हमसे गलती हो जाती है, जब हम ढीले पड़ जाते हैं, तो दोबारा तिबारा चौबारा हमें चांस मिलता है, हमें बार बार मौका मिलता है कि हम फिर से सुधर जाएं, फिर से अपने आप को सुधारें। तो अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमेशा हमारे साथ बना नहीं रहेगा अगर हम लापरवाही बरतेंगे।
ये ध्यान देने वाली बात है। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ ये कितना पावरफुल ये वचन है। बाइबल का जो अंतिम पद है, प्रकाशित वाक्य का जो अंतिम पद है, मैं पढ़ना चाहूंगी। एग्जैक्टली वही नहीं है, लेकिन मिलती जुलती बातें हैं। प्रकाशित वाक्य का लास्ट अध्याय है 22 और उसका 21वां पद। प्रभु यीशु का अनुग्रह सबके साथ रहे, आमीन। ये एक आशीष वचन है, ये एक स्टेटमेंट है, एक पावरफुल स्टेटमेंट है जो हमारे भविष्य के लिए है। सबके साथ रहे, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ये चलता रहेगा जब तक हम हैं इस पृथ्वी पर। तो प्रभु यीशु का अनुग्रह हम सबके साथ रहे, ये आशीष वचन है और ये एक प्रार्थना भी है। बहुत बहुत ही धन्यवाद देने का विषय है कि प्रभु यीशु हमारे लिए ये प्रार्थना करते हैं। और जो ये दूसरा कुरिन्थी है 13 पद, उसमें भी ये प्रार्थना हमारे लिए है, हम सबके लिए है जो प्रभु को जानने लगे हैं, जो विश्वास करने लगे। ये अनुग्रह वचन की आशीष हमारे लिए खुल चुकी है। हम इसका कितना फायदा उठाते हैं, कितना लाभ उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हल्काई से लेने वाली ये आशीष नहीं है, ये हमारे लिए खुली हुई है और इसको हमें खुला ही रखना है। उसका जो सोर्स है आने का हम तक, उसके लिए हमें लगातार प्रयत्नशील रहना है। रिसीविंग एंड में रहने के लिए अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे। बहुत खतरनाक खतरनाक उदाहरण मेरे मन में आते हैं ऐसे लोगों की जो विश्वास तो करते थे, लेकिन किसी कारणवश, किसी कमजोरी, किसी परिस्थिति की वजह से ढीले पड़ गए। उनका प्रेम प्रभु के लिए कम हो गया और चूंकि वो दूर चले गए, चलते चले गए, अनुग्रह से वंचित होते चले गए। उनके जीवन में आप ये स्थिति देख पाएंगे, उनके व्यक्तित्व में देख पाएंगे, निराशा से भरे, डिप्रेशन में, उनके पारिवारिक स्थिति में ये परिस्थितियां दिखेंगी। आप अनुग्रह से वंचित होने के लिए कोई भी ऐसा काम ना करें। प्रभु यीशु का अनुग्रह हमारे लिए ओपन है और उसको खुला ही रहना है और इस बात के लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। दूसरी बात है और परमेश्वर का प्रेम। वही बात फिर से दोहराई जा रही है। परमेश्वर का प्रेम, हमारा परमेश्वर पिता के समान है, स्वर्गीय पिता है। वो सबसे प्रेम करता है। भेड़शाला में जो लोग हैं उनसे भी प्रेम करता है, जो भेड़शाला से बाहर है उनसे भी प्रेम करता है। लेकिन जो लोग उनके प्रेम को पहचानते हैं और उनसे प्रेम करने लगे हैं, उनको डबल आशीष मिलती है। प्रभु से प्रेम करने की आशीष अनगिनत है और वर्णन से बाहर है। हृदय की शांति का आप कैसे वर्णन करेंगे? सिर्फ आप बोलेंगे मेरे अंदर शांति है, कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं है, बाह्य परिस्थिति अच्छी नहीं है, परिवार में समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, फाइनेंस संबंधित समस्याएं हैं, लेकिन हृदय में अगर शांति है तो वो परमेश्वर के प्रेम का वो एक प्रूफ है। अपने प्रेम की वजह से, जो प्रेम को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अगापे प्रेम, अनकंडीशनल लव, उस प्रेम की वजह से हम क्या प्राप्त करते हैं? हृदय में एक शांति जो इस संसार के समझ से परे है। तो वो रिसीविंग एंड में हमें बने रहना, अनुग्रह के रिसीविंग एंड में, प्रभु के प्रेम के लिए हमें खुले रहना है। और लास्टली, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता हम लोग कितने लोग कर पाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल उठता है। हम लोग बात तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, चर्च की विधियों में पवित्र आत्मा का जिक्र होता है, लेकिन कितनी बार हम उनका सम्मान करते हैं या उसके विपरीत हम उन्हें शोकित करते हैं, खेदित करते हैं और वो हमसे अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। और जैसे पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ कम होने लगती है, सब बातों में उसका असर दिखने लगता है। परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर प्रेम करना कम नहीं करता, हम रिसीव करना कम कर जाते हैं।
प्रभु यीशु का अनुग्रह हमारे लिए घटता नहीं है, लेकिन हम उस क्षेत्र से, उस रेंज से, एक रडार को आप लोग समझते हैं, उस रडार के रेंज से हम लोग बाहर हट जाते हैं। उस आशीष के जोन से हम लोग बाहर हट जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि गलती कहां से शुरू हुई और कहां ले जा रही है उन्हें। पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता हम सब के साथ बनी रहे, ये प्रार्थना हमें हमेशा करना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, प्रकाशित वाक्य के अंतिम पद में भी यही बात लिखी हुई, प्रभु यीशु का अनुग्रह सबके साथ रहे। अनुग्रह बना रहेगा, पवित्र आत्मा कंटिन्यूअसली हम पर छाया करेगा। और जब पवित्र आत्मा हम पर छाया करता है तो वो हमारा काउंसलर है, हमारा अगुआ है, हमारा गाइड है। सब बातों में हमें वो शिक्षित करता है, हमारी अगुवाई करता है, वो सब बातों को बताएगा। प्रभु यीशु का अनुग्रह घटा और पवित्र आत्मा की उपस्थिति घटी, उसकी अगुवाई मिलेगी ही नहीं। कोई भी दिशा में हमें बढ़ना हमें नहीं समझ में आएगा। हम संसार की बातों पर ध्यान देंगे, संसारिक एडवाइस पर ध्यान देंगे, संसारिक लोगों की ओर ताकेंगे और गलत डिसीजंस लेंगे, और हमारे जीवन में संघर्ष का क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। हर क्षेत्र में बल्कि संघर्ष हो जाएगा और लगेगा कि सारी जो समस्याएं हैं सब इंटर रिलेटेड है और कहीं से उनका सॉल्यूशन, उनका हल नहीं निकल रहा है। एक ही हल है, एक ही हल है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने में उसका अनुग्रह हमारे साथ जुड़ जाता है। और जब अनुग्रह जोड़ता है तो ऑटोमेटिक प्रभु यीशु वो मार्ग है जिसके जरिए परमेश्वर का प्रेम फ्लो करता है हम तक, और वही मार्ग है जिसके जरिए हम पवित्र आत्मा से जुड़े रहते हैं और उसकी सहभागिता में बढ़ते चले जाते हैं। जी हाँ, हमें बढ़ते जाने के लिए प्रयत्नशील रहना है। विश्वासी का जीवन कदम ताल करने का जीवन नहीं है, वो फॉरवर्ड मार्च का जीवन है। आगे बढ़ते जाना है, कदम आगे उठाते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है। और हम तब बढ़ते जाएंगे जब पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें प्राप्त होगी। बहुत से लोगों का जीवन आज प्रार्थना का जीवन है, वचन पढ़ने का जीवन है, सेवकाई का जीवन है, बहुत परोपकारी काम वो करते हैं, दूसरों के हित की सोचते हैं, वचन की बहुत सी बातों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन कहीं पर वो आके अटक गए हैं, कहीं पर कदम ताल चल रहा है। किसी भी विषय को लेके शैतान चाहे तो उन्हें घेर लिया है, बेवकूफ बना लिया है, या तो खुद से अपने लिए एक जंजाल बुन लिए हैं। पवित्र आत्मा ही है जो ऐसी परिस्थितियों से हमें बाहर निकालता है। वो सक्षम परमेश्वर है। ही इज द गॉड इन एक्शन। जो पिता चाहते हैं, जो प्रभु यीशु ने बोलते हैं करने के लिए, पवित्र आत्मा वैसे ही एक्ट करते हैं और हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो हम इस बात पर ध्यान देंगे कि ये जो अनुग्रह का वचन है, इसको हम लोग कितने गंभीरता पूर्वक बोलते हैं, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। और बोलने के बाद दूसरे कोरिन्थी में तो आमीन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें आमीन कहना जरूरी है। यह आमीन शब्द आप लोग जानते हैं उसका अर्थ, सो बी इट अंग्रेजी में कहा जाता है उसका मीनिंग, और हिंदी में ऐसा ही हो। लेकिन एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ आमीन के विषय में, प्रकाशित वाक्य से ही 3 अध्याय और उसके 14 पद में जो लिखा है, 3 अध्याय का 14 पद, वहां आमीन एक टाइटल के रूप में इस्तेमाल किया गया है प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि वो विश्वास योग्य साक्षी है, सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी है। पद, हाँ, 3 का 14, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिख, जो आमीन विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है, जो आमीन है, विश्वास योग्य है और सच्चा गवाह है।
तो ये आमीन शब्द हमारी प्रार्थनाओं के अंत में जो बोला जाता है, इसका भी बहुत महत्व है। आप लोग जानते हैं महत्व? ये रेफरेंस शायद नहीं जान रहे होंगे। तो अब हम आमीन शब्द भी किस रीति से उच्चारित करते हैं, इस पर भी हमें गौर फरमाना है कि हम पूरे ही प्रेम के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, कि प्रभु यीशु मसीह के टाइटल को, आमीन वाले टाइटल को हम उच्चारित कर रहे हैं कि, और हम अपने विश्वास का अंगीकार कर रहे हैं आमीन कहकर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आमीन कहना नहीं चाहते। प्रार्थना खत्म हुआ, उठ के चले गए। प्रार्थना खत्म हुआ, आंख खोल लिए, बातचीत करने लगे। आमीन नहीं कहा उन्होंने। वो प्रार्थना अधूरी रह गई। प्रार्थना आमीन के साथ ही खत्म होती है। और मैं शेयर करना चाहूंगी एक घटना। मैं एक स्त्री को जानती थी, बहुत छोटी थी उस समय, जिनका एक मेजर ऑपरेशन होना था और वो जानलेवा ऑपरेशन था। डॉक्टर्स बहुत टेंशन में थे। वो ऑपरेशन रांची के बाहर हो रहा था, होने वाला था। और ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में विश्वासी डॉक्टर थे। उन्होंने कहा आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। वहां सिर्फ 3 ही लोग थे, सिर्फ 3 ही लोग थे, डॉक्टर, अटेंडिंग नर्स और पेशेंट, और बाकी लोग को बाद में आना था। प्रार्थना हुई, सिर्फ 2 लोगों ने आमीन कहा, एक जन ने नहीं कहा आमीन। और प्रार्थना ऑब्वियसली किस बात के लिए हुई? कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और चंगाई मिले पेशेंट को। 2 लोगों ने सिर्फ आमीन कहा। ऑपरेशन तो अच्छी हुई, लेकिन पेशेंट जीवित नहीं रही। बहुत महत्वपूर्ण है आमीन शब्द, और अनुग्रह वचन के बाद खास तौर से आमीन कहना और भी अनिवार्य है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, और जब भी हम अनुग्रह वचन कहते हैं, बड़ी गंभीरता के साथ, पूरी भक्ति के साथ हम इस वचन को बोलें, ये विश्वास करते हुए कि जब हम बोलते हैं तो हम अपने विश्वास का अंगीकार कर रहे हैं और हमें आशीष मिल रही है और हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।